वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन अनपब्लिश्ड टेक्निकल। और इस वीडियो में हम 5G इंडिया से रिलेटेड जो भी रिसेंट डेवलपमेंट हुई है उसके बारे में इन डिटेल जानकारी देंगे। जैसा कि आपको पता है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक अक्टूबर को पूरे देश में 5G को लॉन्च कर दिया है। पर इसको अभी लॉन्च करने के बाद भी अभी इसमें क्या रिसेंट डेवलपमेंट हो रही है इसके बारे में इन डिटेल जानकारी लेंगे, जिसमें हम पता करेंगे कि 5G के रिचार्ज प्लान कैसे होंगे, आपका सिम कार्ड चेंज करना होगा कि नहीं करना होगा, 4G टू 5G कैसे अपग्रेड कर सकते हैं, और या कि आपको सिम कार्ड कैसे प्राप्त होंगे, इसके बारे में इन डिटेल जानकारी लेंगे 5G के विषय में। वैसे तो यदि बात करें तो एवरीवन नो व्हाट इज 5G, बट यदि बेसिक बात करें कि 5G क्या है, मोबाइल के जो नेटवर्क हैं उसके डिफरेंट जनरेशंस हुए और डिफरेंट कंट्री में इसके जनरेशंस अलग हुए। जनरेशन का क्या मतलब होता है, उसकी स्पीड, उसकी एथेंटिसिटी, ये सब चीज़ें पीढ़ी दर पीढ़ी अपग्रेड होती रही हैं। जो कि अभी पहले इंडिया में 2G था, उसके बाद 3G आया, उसके बाद 4G लॉन्च हुआ 2015 टू 16 में। अब 5G फर्स्ट अक्टूबर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 5G को लॉन्च किया। तो 5G बेसिकली है क्या, इंटरनेट का नेटवर्क की एक जनरेशन है। इंटरनेट की 5G का मतलब ये होता है, यदि किसी कोई आपसे डायरेक्ट बात करे व्हाट डू मीन बाय 5G, 5G का मतलब फिफ्थ जनरेशन। और जनरेशन किसकी, मोबाइल नेटवर्क की। एक्चुअली नॉट मोबाइल नेटवर्क, इंटरनेट नेटवर्क की फिफ्थ जनरेशन है। जिसमें यदि आपसे कोई पूछे कि इस फिफ्थ जनरेशन में स्पीड क्या प्रॉमिस की गई, तो इसकी मैक्स स्पीड आपको 10 GB, ऐसा बोला जाता है कि 10 GB PS आपको मिलेगा पर सेकंड। इसकी इतनी हाई स्पीड होने वाली है 5G की। इससे बहुत सारी रिसेंट डेवलपमेंट होगी। स्टार्टिंग में यदि बात की जाए तो 13 सिटी को कवर किया गया है कि इसमें फर्स्ट 13 सिटी को कवर किया जाएगा, जिसमें दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, गांधीनगर, गुजरात, हैदराबाद, जामनगर, लखनऊ एंड पुणे, ये इतनी सारी सिटीज़ को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। पर यदि ये बात की जाए कि प्रॉपरली 5G कब आएगा और इसका क्या कुछ सर्कमस्टांसेस हो गए, तो इसको नेक्स्ट बात करते हैं कि अभी जैसे 5G लॉन्च हो गया इंडिया में, पर क्या इससे क्या होगा, जो अभी हम 4G का सिम कार्ड यूज कर रहे हैं डिफरेंट ऑपरेटर्स की, चाहे वो जियो हो, चाहे VI हो, चाहे एयरटेल हो, जिस भी कंपनी का आप 4G इस्तेमाल कर रहे हो, तो क्या ये सिम कार्ड बंद हो जाएंगे? तो इसका उत्तर है बिल्कुल नहीं। ये आपके सिम कार्ड्स वैसे ही चलते रहेंगे और डिजिटली कंपनी खुद ही इसको 4G से 5G में अपग्रेड करना पड़ेगा। आपको कोई दूसरा नया सिम कार्ड खरीदने की ज़रूरत नहीं होगी। अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है, तो कंपनी खुद ही 4G टू 5G सिम को अपग्रेड कर देंगे। इसमें आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है। और यदि बात करें कि कोई अभी नहीं चाहता, इसका दूसरा मीनिंग ये भी हो सकता है कि इंडिया एक मिडिल क्लास फैमिली का बहुत ज़्यादा स्टेक है पॉपुलेशन में। और यदि कोई चाहता है कि नो, आई डू राइट नाउ आई एम नॉट कैपेबल टू बाई न्यू 5G फोन्स, आई वांट टू कंटिन्यू विथ माय 4G सिम कार्ड, सो व्हाट विल डू इफ़ आई वांट टू स्टिल यूजिंग 4G फोन्स, सो व्हाट विल हैपन। तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप 4G फ़ोन को आप जब तक चाहें चलाते रहें, क्योंकि आप यदि देखें तो जैसे BSNL जैसी कंपनियां अभी भी 2G 3G के प्लान्स आपको दे रही हैं, वो 3G में भी आज भी वर्क कर रही हैं। जो कि इसको कितने दिन हो गए 4G को लॉन्च हुए और 4G कितने एकदम नॉर्मल बहुत ज़्यादा काम आने लगा, पर स्टिल आप BSNL जैसी कंपनियों से 2G या कि 3G के प्लान्स आज भी यूज कर सकते हैं। तो आपका 4G खत्म नहीं होने वाला, आपका 4G वैसे ही चलता रहेगा। यदि आप बहुत ज़्यादा स्पीड एंजॉय करना चाहते हैं तो यू विल गो विथ 5G, अदरवाइज यू विल कंटिन्यू विथ 4G, नो डाउट अबाउट इट। ये सब चीज़ें अफवाह। यदि कोई बोलता है कि आपको 4G नेटवर्क की जनरेशन बंद हो जाएगी जैसे ही 5G नेटवर्क आएगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अब जैसे कि मोदी जी ने इसको लॉन्च किया है 1 अक्टूबर 2022 को। अब 5G कब पहुंचेगा पूरे देश में, एक बड़ा सा क्वेश्चन बनता है कि अभी 5G रिसेंट लॉन्च हुआ है
उसमें भी फर्स्ट 13 सिटी को कवर अप किया गया है। जिसमें एक गुड न्यूज अभी रिसेंटली आ रही है, गुड न्यूज कि अब अपना दिल्ली एयरपोर्ट भारत का सबसे फर्स्ट एयरपोर्ट, ये एक्चुअली कुछ ट्रिकी क्वेश्चन टाइप है, आपको याद रखना चाहिए कि दिल्ली एयरपोर्ट फर्स्ट इंडिया का एयरपोर्ट 5G इनेबल्ड एयरपोर्ट बन गया है। और यदि बात की जाए कि ये कब तक पूरे देश में पहुंच पाएगा, तो देखिए इसको मार्च, ये रिपोर्ट्स सामने आ रही है कि मार्च 2024 तक लग जाएगा इसको प्रॉपरली फुल 5G ओवरऑल इंडिया में कवर करने के लिए। वैसे ये अनुमान लगाया जाता है कि दिसंबर 2023 तक अधिकांश जगह, मोस्ट ऑफ प्लेसेस में दिसंबर 2023 तक 5G हो जाएगा। अगले वर्ष में 5G बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम होगा। एक्चुअली तेज़ी से बहुत सारी कंपनियां जैसे रिलायंस जियो, एयरटेल, VI, ये सभी कंपनियां बहुत फास्ट काम कर रही हैं और सभी को जल्दी है कि कितना जल्दी अब 5G फ़ोन, क्योंकि स्पेक्ट्रम इसके ऑलरेडी बिक चुके हैं और 5G को लॉन्च करने की रेस में सभी पूरी तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं, जो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा गुड न्यूज होने वाली है। इसका मैंने पहले ही जवाब दे दिया है कि क्या नई सिम खरीदनी पड़ेगी। यदि आपका सेकंड जनरेशन या कि थर्ड जनरेशन, क्या ये 2G या 3G है, तो इन दैट केस यू नीड टू बाई न्यू सिम कार्ड। अदरवाइज इफ यू right now using as most of person are using 4G sim cards, so you don't need, as per report, I will say you don't need to buy any new sim card to use 5G network. You can automatically upgraded by your company, जो आपको सेलुलर कंपनी जो भी प्रोवाइड कर रही है, आपका जिस भी कंपनी का सिम कार्ड है, तो वो कंपनी ऑटोमेटिकली अपने सर्वर से आपका सिम कार्ड 4G सिम कार्ड को 5G में अपग्रेड कर देंगे। आपकी इसके लिए स्पेशली ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यस, यू डोंट नीड टू बाई सिम कार्ड, बट यू नीड टू बाई 5G इनेबल्ड फ़ोन। आपका यदि 5G फ़ोन नहीं है तो आप 5G यूज नहीं कर पाएंगे। यदि आपके पास 5G सिम कार्ड है तो भी आपका 5G की जो सर्विस एंजॉय करने के लिए आपके पास ये मस्ट है कि आपके पास मोबाइल फ़ोन 5G का होना ही चाहिए। तो आपको सिम कार्ड खरीदने की ज़रूरत नहीं है, पर फ़ोन खरीदने की पूरी ज़रूरत है। आप यदि 5G यूज करना चाहते हैं तो आपको 5G का मोबाइल होना ही चाहिए। अब एक बात और मल्टीपल पर्सन्स का क्वेश्चन होगा कि क्या इसके रिचार्ज प्लान्स महंगे हो जाएंगे। तो देखिए, इसमें अभी किसी कंपनी ने कोई अपना प्लान्स लाया नहीं है, तो इसमें कोई फर्जी वाली बात करने की नहीं, सबसे सस्ते हो जाएंगे, सबसे महंगे हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा महंगे हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। पर जो कुछ कंपनियां हैं जो अपना प्रॉमिस कर रही हैं, तो वो इंडिया की सोसाइटी और इनकम की दृष्टि से बोल रहे हैं कि लगभग जैसे कि कई बार ट्वीट्स और न्यूज में बातें सामने आ रही हैं कि लगभग 4G के सिमिलर ही 5G के रिचार्ज होने वाले। अर्ली स्टेज में कुछ पॉसिबिलिटी बताई जा रही है कि कुछ रिचार्ज 4G के कंपेरिजन में कुछ फर्क होगा, 10% 20% लगभग। कुछ जैसे कि कोई भी रिचार्ज है उसमें 10-20% का हाइक देखने को मिलेगा। पर आफ्टर दैट जैसे सर्विस इन डिटेल एरिया में जैसे ज़्यादा एरिया कवर अप होते जाएंगे, वैसे ही ये एक यूजर फ्रेंडली रिचार्ज इसके होंगे। उम्मीद करते हैं कि रिचार्ज लगभग 4G के समान ही रहेंगे, ज़्यादा कुछ इसमें फ़र्क आपको देखने को मिलेगा नहीं। 5G के रिगार्डिंग जो भी रिसेंट डेवलपमेंट थे वो हमने चर्चा की। इससे रिलेटेड जो भी अधिक गुड न्यूज़ आएगी वो हम इस YouTube चैनल में कंटिन्यूसली शेयर करते रहेंगे। यदि आपने अनुपम जी टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अनुपम जी टेक्निकल। मिलते हैं जल्दी एक बेहतरीन इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजफुल वीडियो में। इसमें MS वर्ड की ऑलरेडी सीरीज चल रही है। यदि आपने MS वर्ड को इन डिटेल पढ़ना है तो प्लीज़ check out in Anupam Ji Technical and watch in a very detailed and very simple language. So please subscribe to Anupam Ji Technical. Thank you so much for watching this video. Thank you.